श्री कृष्ण और अहंकारी सांप की कथा। वृंदावन की धरती, जहाँ हर पेड़ कृष्ण का नाम लेता था, जहाँ गायों की घंटियों में संगीत बजता था और यमुना जी की लहरें राधे राधे गुनगुनाती थीं। इसी वृंदावन में रहते थे नन्हे कृष्ण, मुस्कान में शरारत, आंखों में करुणा और हृदय में पूरी सृष्टि। एक दिन की बात है, यमुना नदी के पास का जंगल अचानक सूना सूना रहने लगा। न कोई बच्चा वहाँ खेलता, न कोई गाय वहाँ जाती, न ही कोई पक्षी उस ओर उड़ता। क्यों? क्योंकि उस जंगल में रहने लगा था एक भयानक सांप। उसका नाम था कालदंष्ट्र। कालदंष्ट्र कोई साधारण सांप नहीं था। वह बड़ा, जहरीला और बेहद घमंडी था। उसे लगता था, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे घर से बड़े बड़े हाथी मर सकते हैं। इस जंगल पर सिर्फ मेरा अधिकार है। जो भी उसके रास्ते में आता वह डस लेता। कई निर्दोष जानवर मारे गए। गायें डर के मारे दूध देना बंद कर चुकी थीं। माई अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजती थीं। पूरा वृंदावन डर में जी रहा था। एक दिन कृष्ण के मित्र श्रीदामा, सुदामा और मधुमंगल बहुत दुखी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, कन्हैया, जंगल में एक सांप आ गया है। हमारी गायें डर गई हैं, कोई वहां जा ही नहीं सकता। कृष्ण मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान। अगर डर है तो समझो वहाँ सीख छुपी है। अगले दिन कृष्ण अकेले ही बांसुरी बजाते हुए उस जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ झुक गए, हवा थम गई और प्रकृति सांस रोककर देखने लगी। कालदंष्ट्र ने जब कृष्ण को देखा तो जोर से फुफकारा, अरे मानव बालक, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? कालदंष्ट्र ने सोचा, आज इस बालक को मारकर मैं अपनी ताकत सबको दिखा दूंगा। वह फन फैलाकर कृष्ण की ओर झपटा। पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन कृष्ण न डरे। उन्होंने बहुत शांति से कहा, सांप, तू जहरीला है, यह तेरी शक्ति है, पर अहंकार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कालदंष्ट्र हंसा, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। जैसे ही सांप ने डसने की कोशिश की, कृष्ण ने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया। वह कोई साधारण कदम नहीं था। उस क्षण कालदंष्ट्र को ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर आ गया हो। उसका फन कांपने लगा, जहर कमजोर पड़ने लगा। कालदंष्ट्र दर्द से कराह उठा। रुको, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, कृष्ण ने कहा। मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे बदलने आया हूँ। पहली बार कालदंष्ट्र की आंखों में आंसू आए। मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मैंने निर्दोषों को दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो। पूरा जंगल शांत हो गया। कृष्ण ने सांप के सिर पर हाथ रखा। जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा शक्तिशाली होता है। उसी क्षण कालदंष्ट्र का जहर समाप्त हो गया। उसका शरीर शांत हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। कृष्ण ने कहा, अब तू इस जंगल की रक्षा करेगा, डर नहीं फैलाएगा। कालदंष्ट्र ने प्रणाम किया और जंगल के भीतर गहरे स्थान पर चला गया, जहाँ वह ध्यान करने लगा। कुछ दिनों में गायें फिर चरने लगी, बच्चे हंसने लगे, पक्षी लौट आए, वृंदावन फिर से जीवित हो गया। ग्वालबाल कृष्ण से बोले, कन्हैया, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि परिवर्तन मृत्यु से बड़ा चमत्कार है।